नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सौवसाहूणम्। वंदना माता जी। पंचाचार का वर्णन था। तप आचार के अंतर्गत अनशन तप का वर्णन, जिसमें आहार के भेदों की चर्चा निकली थी। अंतिम जो भेद था स्वाद्य, वो कहीं पर लेह्य है, कहीं पर स्वाद्य है। बाकी तो अन्न, पान और खाद्य, ये तीन एक समान है। तो इन सभी प्रकार के आहारों का त्याग करना अनशन तप है, और अनशन तप करते हुए विषय और कषायों का भी त्याग करना उपवास कहलाता है। उपवास और अनशन में इतना अंतर है कि अनशन के दो भेद हो सकते हैं। यदि आप कषाय और विषयों का त्याग न करके मात्र आहार का त्याग करते हैं, आप नहीं, जो और लोग हैं, आप तो संयमी लोग हैं, तो जो कषाय और विषयों का त्याग न करके केवल आहार का त्याग करते हैं, तो वहाँ अनशन परिभाषा से तो सब त्याग हो गया। भोजन संबंधी पांचों प्रकार का भोजन छोड़ दिया, तो उसको लंघन कहते हैं। निर्जल उपवास तब कहलाता है। अनशन आप कर रहे हैं, और वो निर्जल उपवास कब माना जाएगा? जब आप तीनों का त्याग करेंगे, सब प्रकार के भोजनों का, कषायों का और विषयों का। कोई कितना भी छेड़े, उस दिन आपकी कोई परीक्षा भी ले ले कि भाई इनको हम गुस्सा दिला के ही रहेंगे, और उपवास में तो वैसे ही खाली पेट में गर्मी चढ़ती है, तो आज हम गुस्सा दिला के ही रहेंगे। कोई कुछ भी कर ले, उपवास में उपवास रखना है, बस ये बात है। अपने पास रहना है बस। उपवास में मौन भी रखा जा सकता है, स्वाध्याय भी किया जा सकता है, बहुत सुंदर सुंदर धर्म ध्यान के उपाय किए जा सकते हैं। उपवास में विधान, अनुष्ठान आदि भी कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, स्तोत्र के पाठ और स्तोत्र के अर्थ भी पढ़ सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ये ग्रंथ आ गए हैं, तो इनके माध्यम से आप सब शब्दों के अर्थ भी समझ सकते हैं। ये जो संग्रह आया हुआ है, इसमें स्वयंभू स्तोत्र, भक्तामृत स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, सहस्रनाम स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र, और फिर ग्रंथ भी है उसमें। स्वाध्याय भारती में ग्रंथ है, स्तोत्र भारती में स्तोत्र है। तो उपवास के दिन ये करने में बड़ा आनंद आता है। और जो समय टीवी अथवा नींद में निकाल देते हैं लोग, उपवास के दिन सो जाते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं। मोबाइल तो है ही, अभी टीवी से भी सरल मोबाइल है। तो
उसमें टाइम निकाल देते हैं, तो उसके बदले अगर ये पढ़ लें तो फिर पढ़ने में आनंद भी आएगा, भक्ति भी होगी, विशुद्धि भी बढ़ेगी, धर्म ध्यान भी होगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी और पुण्य का सातिशय पुण्य का संचय भी होगा। कामना के साथ कमाया हुआ पुण्य सातिशय पुण्य नहीं होता, और निष्काम भाव से कमाया हुआ जो पुण्य सातिशय हो जाता है। सातिशय का अर्थ होता है वृद्धि सहित, वो बढ़ा हुआ होता है पुण्य, अलग प्रकार का होता है। अनशन के बाद अवमोदर्य है, ऊनोदर बोलते हैं इसको बोलचाल में। ऊनोदर का अर्थ होता है ऊन उदर, उदर से कुछ ऊन, ऊन का अर्थ होता है न्यून। पुरुष का उदर 32 ग्रास प्रमाण होता है और नारी का उदर 28 ग्रास प्रमाण होता है। और 1 ग्रास कौर को नहीं कहते, सहस्त्र तंडुल मात्रो ग्रास, मूलाचार ग्रंथ की टीका में परिभाषा दी ग्रास की, कवल इत्यर्थ, उसी को कवल कहा। 1000 चावल के दाने बराबर 1 ग्रास होता है, और 32,000 चावल के दानों के बराबर एक पुरुष का भोजन होता है। वो 32,000 चावल के दानों को अगर पकाया जाता है तो जितना भी उसका विस्तार हो जाए, क्योंकि चावल का दाना पकने के बाद उसकी मूल आकृति से कितने गुणित हो जाता है, अनेक गुणित हो जाता है। वो दुगना नहीं होता, दुगने से ज़्यादा ही होता है। तो उतना परिमाण एक स्वस्थ मनुष्य के, चक्रवर्ती इतना भोजन करते हैं, भोजन का परिमाण होता है, इतना माप होता है भोजन का। और उनकी जो पटरानी होती है, जैसे भरत चक्रवर्ती की पटरानी का नाम सुभद्रा था, उसका आहार 28 ग्रास प्रमाण होता है। और कोई भी स्वस्थ पुरुष या नारी हो, उनका इतना ही आहार होता है। अब कोई सोचे कि रोटी के कौर इन साधुओं ने ज़्यादा ले लिए 32 से, ये काय के साधु हैं? तो उसका उत्तर ये है कि तुम काय के ज्ञानी हो। पहले शास्त्र में पढ़ो कि कवल किसको कहते हैं। कवल का मतलब नहीं पता और रोटी के कौर को कवल कह रहे हो, वैसा नहीं होता। तो एक बार अंजलि में जितना भोजन आता है उसको कवल नहीं कहा, वहां पर तो जो बना हुआ भोजन है, 1000 चावल के दानों से बना हुआ जो भोजन है, वो एक कवल कहलाता है, 1 ग्रास कहलाता है। उससे कम लेना, 32 से कम भोजन करना ऊनोदर है। कम कितना? तो थोड़ा थोड़ा कम करते 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 अंततः केवल 1 चावल का दाना लेकर के आ जाना उत्कृष्ट ऊनोदर है। इस ऊनोदर का पालन बड़े बड़े मुनिराजों ने किया है पूर्व काल में। कवल चांद्रायण व्रत होता है, आपने किया हुआ? चंद्रमा में जो हानि वृद्धि होती है ना, उसको लेकर के भोजन में भी वो एक तप होता है, ऊनोदर तप। तो वो 1 महीने का तप होता है। शुक्ल पक्ष में वृद्धि होगी, कृष्ण पक्ष में हानि होगी। तो माता जी ने तो किया हुआ। हाँ जी, आपको माता जी का शुभ नाम क्या बताएंगे? नयन श्री माता जी, नयन श्री माता जी ने ये कार्य किया हुआ है, कवल चांद्रायण व्रत। हरिवंश पुराण में बहुत अच्छे अच्छे व्रत दिए हुए हैं। एक व्रत अपने को वहाँ पर भी भेजना है, जबलपुर में एकावली व्रत है ना, वो बताना है वहाँ पर। हरिवंश पुराण में आया हुआ है, हो सकता है उन्होंने निकाल लिया हो, तो भी अपन भेज देंगे।
सर्वतोभद्र, सिंह निष्क्रीडित, ऐसे बहुत सारे उपवास हैं। त्रिकावली, द्विकावली, एकावली, एक आहार फिर एक उपवास। द्विकावली में एक आहार दो उपवास, ऐसा क्रम चलता है। आचार्य सन्मति सागर महाराज श्री करते थे ना, चतुर्मास के प्रथम माह में वो एक आहार एक उपवास, द्वितीय माह में एक आहार दो उपवास, तृतीय माह में एक आहार तीन उपवास, चौथे माह में एक आहार चार उपवास, ऐसा सुना है। हाँ। सिंह निष्क्रीडित भी किया हुआ उन्होंने। आचार्य शांति सागर महाराज ने भी बहुत प्रकार के उपवास किए हुए जी। सिंह निष्क्रीडित पहले उन्होंने किया, आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने। फिर और भी साधु हुए हैं, कुशाग्रनंदी आचार्य महाराज ने भी किया हुआ है, बिल्कुल हमने सुना था। चंद्रप्रभ सागर महाराज ने भी किया, आचार्य विद्यासागर जी के एक शिष्य हैं। कई वर्षों तक तो एक आहार एक उपवास उनका चलता रहा, अभी भी शायद चल रहा हो, पता नहीं। हाँ जी, निश्चय सागर महाराज का तो कोई क्या कहना है उनका, तो वो तो कितना एक 50 से भी ऊपर कर चुके हैं पूरे उपवास, भारी उपवासी है। तो ये उपवास तप अलग है, उनुदर तप अलग है। उनुदर की चर्चा चल रही थी अपने, कवल चांद्रायण जो है उनुदर तप के अंतर्गत आता है। फिर उनुदर के उपरांत कौन सा तप है? वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में भिक्षावृत्ति पूर्वक जो आहार लेते हैं वो उसमें कोई परिसंख्यान कर लेते हैं, कोई गणना साथ में जोड़ लेते हैं। वो भोजन सामग्री की भी गणना हो सकती है और दातारों की भी गणना हो सकती है। आज अगर 3 लोग पड़गान करेंगे तो हम जाएंगे, अगर 2 या 1 होंगे या 4 होंगे तो लौट जाएंगे, ऐसा संकल्प हो सकता है। अथवा सम विषम दोनों प्रकार की संख्या हो सकती है। उनके हाथ में जो उन्होंने फल या फिर कलश आदि पकड़े हैं उनकी गणना भी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त भाई बहन हो तो जाएंगे, ऐसा संकल्प भी हो सकता है। या फिर युगल हो तो जाएंगे, ऐसा संकल्प भी हो सकता है। या पिता पुत्र हैं तो जाएंगे, या माता पुत्री हैं तो जाएंगे, ऐसा कोई भी संकल्प हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर मिट्टी का कलश पकड़ा होगा तो जाएंगे, ऐसा संकल्प भी ले सकते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। मिट्टी के कलश का भी संकल्प ले सकते हैं। पर अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि कहीं कोई बहुत बारीक वस्तु हो जिसको देखने के लिए साधु को भी थोड़ा उद्यम करना पड़े और दिखाने के लिए श्रावकों को भी ऐसा प्रयत्न करना पड़े। पर फिर भी ऐसा संकल्प भी कुछ साधु करते हैं कि अगर पीली सरसों के दाने मिलेंगे या फिर 5 लवंग होंगी या फिर 3 इलायची रखी होंगी तो हम वहाँ पड़ गए जाएंगे, ऐसे नियम भी लेते हैं। पर कुछ आचार्य कहते हैं कि दूर से दिख जाए, ऐसे नियम लेने से ज़्यादा दोनों को अनुकूलता रहती है। तो ये वृत्ति परिसंख्यान तप है। वृत्ति परिसंख्यान ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ भी जाना हो जाके चले गए, लेकिन अंदर जो पात्र हैं उनको आप देखने के बाद जो आपने संकल्प किया, पात्रों की गणना भी बताई वहाँ पर वृत्ति परिसंख्यान तप में। तो पात्रों की गणना आप गिन लिया आपने, दाल रखी है, रोटी रखी, सब्जी रखी, अलग अलग पात्रों में रखा हुआ है सब कुछ, अथवा एक ही थाली में बहुत सारे पात्र रखे हुए हैं। तो उन सब पात्रों को आपने गिन लिया और आपने जो संकल्प किया था, इसको अभिग्रह भी कहते हैं। संकल्प किया था कि हमें आज 11 पात्रों में अगर भोजन मिलेगा तो हम चले जाएंगे, अगर 11 से अधिक होंगे या अल्प होंगे तो फिर हम वहाँ से लौट आएंगे, ऐसा भी अभिग्रह हो सकता है। इसको वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। इससे राग घटता है। राग कैसे घटता है कि भाई जैसे मान लो अपने पहचान के लोग आ गए पड़गान करने के लिए, तो आपने जो गिनती रखी है अब वहाँ पर वो पहचान नहीं चलेगी,
अब वहां पर आपको वो गिनती मिलेगी तो जा सकोगे। फिर वो कहेगा कि अरे महाराज हम इतने दिन बाद आए फिर भी आप नहीं आए। तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, हम पक्षपात नहीं कर सकते, हम अपने संकल्प के अनुसार ही चर्या कर सकते हैं। तो फिर वो राग का ये निकालने का नहीं है। ये हमारा एक प्रश्न है, हम आचार्यों से सबसे पूछना चाहते हैं कि अगर अपन त्यागी हुई वस्तु को थाली से अलग करवाते हैं तो त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण करने वाला अंतराय तो कभी हो ही नहीं सकता जीवन में। अपनी वृत्ति परिसंख्यान में तो स्पष्ट उल्लेख है कि थाली के पात्रों की गणना कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप थाली इसलिए देख रहे हैं कि उसमें से जो चीज़ हमारी त्यागी हुई है उसको आप हटा दें, तो उसको हटाने के बाद आपको प्रत्याख्यात सेवन नाम का अंतराय कैसे होगा? जैसे त्यागी भी नहीं है और हमारी थाली में 5 आइटम है, हम इसमें से 4 कर रहे हैं, तो ये वृत्त परिसंख्यान में आएगा क्या? गिनती से ही करना पड़ता है ना, पहले अपन हाथ शुरू करने से पहले। नहीं, एक संकल्प ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी पात्र होंगे उसमें से हम एक निकलवा देंगे, ऐसा संकल्प। हाँ, हार के पहले, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आ जाएगा ना, बराबर आएगा वृत्ति परिसंख्यान में। संख्या कर दी ना आपने, एक की संख्या कम कर दी तो संख्या होगी ना। वृत्ति परिसंख्यान, हाँ जी, निकल सकती है, सभी निकल सकते हैं। आर्यिका निकल सकती है, क्षुल्लिका, जो भी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उन सबको इसकी अनुमति है। आप देखिए क्षुल्लिका और क्षुल्लक कैसे निकल सकते हैं, इसका आगम प्रमाण क्या है? तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है भैक्षा शनस तपस्यन। तपस्यन का क्या अर्थ होता है? जो 12 तप करे सो तपस्यन। तो 12 तप में वृत्ति परिसंख्यान आता है कि नहीं? तो कर सकते हैं। तो 11वीं प्रतिमा में ये तपस्यन शब्द आता है, उसके नीचे नहीं आता, उसके नीचे अभ्यास रूप जो षट कर्माणि दिने दिने में जो तप है वो चलता रहेगा। पर यहाँ पर तो संकल्प लेकर कर सकते हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिका इलक वगैरह। देखा ना हो वो एक अलग बात है, वो तो वर्तमान की बात चल ही नहीं रही। यहाँ तो हमने कल भी कहा था कि अपन शास्त्र में जो बात आई है वो बताना। हम तो बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। एक बार हमने किया था ललितपुर में कि सिर्फ भाई भाई लोग खड़े होंगे तो हम आहार के लिए जाएंगे, तो 150 चौके में ऐसा कोई चौका नहीं मिला जहाँ पर सिर्फ भाई भाई खड़े हो, कोई ना कोई बहन मिल गई। तो उस दिन हमारा वो हो गया था, उपवास तो नहीं कहते पर उस अलाप हो गया था, उसको अलाप कहते हैं। सिर्फ बहनें बहनें मिलेंगी ऐसा अगर देखो तो फिर तो बहुत सारे चौके थे वैसे, पर सिर्फ भाई भाई का हमने लेके रखा था तो फिर नहीं मिला, 150 चौकों में नहीं मिला, और 3 किलोमीटर चक्कर हो गए थे, नहीं मिला। तो ठीक है, ऐसा होता है। पर फिर हमें एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था कि आप ये वीरचर्या कैसे कर सकते हैं? तो हम उसका उत्तर ये था कि वीरचर्या नहीं थी ये वृत्ति परिसंख्यान था। वीरचर्या में तो ऐसे नियम लिए जाते हैं कि जो नियम कल्पना से बाहर हो, जिसकी पूर्ति लगभग असंभव हो। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज ने संकल्प लिया था कटनी में कि सांड के सींग पर गुड़ मिलेगा तो हम उस चौके में चले जाएंगे जो पड़गान के लिए वहीं आसपास होगा। तो 8 दिन नहीं मिला था, और फिर वो स्थान भी हमने देखा हुआ है जहाँ पर आपने भी देखा होगा, कटनी में तो अपन थे साथ में, ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी हैं, तो सब सारे ब्रह्मचारी लोग वहाँ पर थे और वहाँ वाचना चली थी। षटखंड आगम और समय सार की वाचना थी, आपको याद होगा, और राम कथा भी हुई थी 2 महीने, और भी बहुत कुछ हुआ था, भक्तामर भी चला था, खूब भव्य कार्यक्रम था। कटनी में 5 महीने का एक अद्भुत सत्र चला था। तो वो एक बात उसमें बता रहे हैं हम आपको, जैसे ये संकल्प आज का है तो फिर ये आज का ही है, और ये संकल्प जब तक इस विधि से मुझे आहार नहीं मिलेगा तब तक ये संकल्प चलता रहेगा। अगर ऐसा संकल्प है, ये संकल्प करने वाले तपस्वी पर निर्भर करता है। तो आचार्य श्री का वो संकल्प था कि जब तक नहीं मिलेगा
तब तक आहार नहीं करूंगा। इसलिए 8 दिन हो गए ना। अगर एक दिन नहीं मिलता तो दूसरे दिन दूसरा संकल्प लेकर ले लेते आहार। हमको भी बोला था एक बार। और संकल्प लेना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि ये मूल गुण में नहीं आता, उत्तर गुण में आता है। ये अनिवार्य नहीं है कि साधु संकल्प लेकर ही आहारचर्या को निकले, पर संकल्प लेकर निकलने से संकल्प विकल्प कम होते हैं। ये संकल्प लिया तो फिर वो संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो उनको विधि मिली तो हम बता ही तो रहे हैं, हम पूरी कथा तो पूरी होने दो अभी। मिल गई। नीचे हाथ लगा रहे तो बोलते सांड का सिलाई। फिर अब सांड तो घूमते ही रहते बाजार में। तो हुआ ऐसा कि 8वें दिन, 8 दिन बाद, जो एक किराने की दुकान थी वहाँ पर, अभी भी है, अब पता नहीं, अभी हम जब 94 में वहाँ पर थे तब की बात है, वहाँ पर लोगों ने हमें खुद बताया था कि ये वो स्थान है जहाँ पर उस जमाने में सन 28 का चौमासा था, वो पूरा ठेला आया, गुड़ की भेलियों का एक पूरा ठेला है जिस पर बहुत सारी गुड़ की भेलियां रखी हुई थी। और तब वो वहाँ पर खुले रखे हुई थी भेलियां, और एक सांड वहाँ पर घूमता था, बाजार में घूमता ही था। हो सकता है उस सांड को ही घूमते हुए देखकर आचार्य ने ऐसा संकल्प ले लिया हो, और संयोग ऐसा बना कि 8 दिन तक वो प्रक्रिया नहीं हो पाई, घटना नहीं हो पाई। अब उसके बाद फिर वो आया, और वो सांड कुछ भी करते हैं, कभी कभी मिट्टी खोदते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो एक वो सांड आया और उसने ऐसे अपने सींग को ऐसे उसने गर्दन टेढ़ी करके उसमें से ऐसे गुड़ निकाल लिया, और वो गुड़ उसमें लग गया। और आचार्य श्री उसी समय आहारचर्या के लिए निकले, और वहाँ पर जो पड़गान के लिए खड़े थे, आचार्य श्री को वो दृष्टिगोचर हो गया, और वहाँ पर उनका पड़गान हो गया। ऐसे ऐसे संकल्प, इसको बोलते हैं वीरचर्या। ये वीरचर्या के अंतर्गत वृत्ति परिसंख्यान में अपन जो अभी अपन ने जो वर्णन सुना था, वो वृत्ति परिसंख्यान में कि इतने पात्रों की गिनती हो, इतने पात्रों के यानी बर्तनों की। पात्र वैसे वो स्वयं भी है, वो उस पात्र का अर्थ अलग है, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र। और वहाँ पात्र जो है, श्रावक के हाथों में जो पात्र हैं, वो भाजन को पात्र कहा वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे संकल्प लेकर के वो आहारचर्या करते हैं, उसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। वीरचर्या में बड़े कठिन कठिन नियम ले लेते हैं। जैसे जब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इन्होंने जरत कुमार के हाथ से श्री कृष्ण का अवसान हुआ ये समाचार सुना, 5 पांडवों ने संन्यास धारण कर लिया था। जैन महाभारत के अनुसार, पांडव पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार संन्यास धारण कर लिया। अब भीम जब साधु हो गए थे, तब उन्होंने साधु अवस्था में एक संकल्प किया, यही वीरचर्या का, कि एकदम नया जो भाला बना होगा, उस भाले की नोक से अगर कोई मुझे आहार देगा चौके में, तो आहार ग्रहण करूंगा। और संयोग से किसी चौके में 6 महीने बाद चम्मच वगैरह का कुछ लफड़ा हो गया, भाले की नोक से उनको कुछ चीजें चलानी पड़ी, तो फिर उनका आहार हो पाया था। इसको वीरचर्या कहते हैं। वीरचर्या में और भी बहुत सारी क्रियाएं आती है। महाराज जी, जैसे अपना हाथ करने को थाली में कुछ सामान लाके रख दिया, तो हम उसके बाद हम आहार के, तो हमने उसको नहीं लेंगे, इसे उठे छोड़ दिया, तो उसको कोई बड़ी व्रत आ जाता है। मतलब आपने मन ही मन संकल्प कर दिया कि ये मेरा त्याग रहेगा आज। थाली देख लिया आपने, थाली में वो सामग्री है, लेकिन मन में आपने त्याग कर दिया उसका, तो फिर वो त्याग तो माना जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसे थाली में रख दिया, उसको उठाया नहीं, हाँ, ऐसे रख दिया, ऐसा रख दिया थाली में। थाली में जैसे थाली लगा के आई, हाँ। उस थाली का हमने आते ही बोला हमको ये चीज नहीं खाना, वो श्रावक ने उठाई ले, ऐसे रखी। अच्छा, आपने हटवाया, लेकिन उसने वो हटाना भूल गया, वो हटाना भूल गया, तो रखे रहे, तो उससे आपको क्या तकलीफ होगी?
वहाँ तो चौके में दीवार पर माला भी लटकी हो सकती है, उससे आपको क्या परेशानी? नहीं, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। किसका दोष आएगा? आपने अगर कटोरी का संकल्प किया हो, सामग्री का संकल्प न किया हो तो दोष आएगा, और अगर सामग्री का संकल्प किया हो तो उस सामग्री को हटाना पड़ेगा। वो आपके संकल्प के ऊपर है माता जी, सबका एक जैसा थोड़ी होगा संकल्प, संकल्प पर है। नहीं, त्याग है तो फिर बोलना जरूरी नहीं है, आपको न लेना जरूरी है। नहीं, रखने से आपको रखिए तो क्या आपको दिक्कत हो रही है? डालने दो, आपको अंतराय करना है ना, ये तो सौभाग्य की बात है। 32 अंतराय जो बताए हैं उसमें प्रत्याख्यात सेवन नाम का एक अंतराय है, और मान लो वो चीज आप वहां पर आ गई है और कोई आपकी अंजलि में डाल दे भूल से, तो आपको अंतराय करना होगा, उसमें क्या बात है? ये अभी हमारी समझ में नहीं आया है कि बोलने से तो फिर अपन उस अंतराय को बुद्धिपूर्वक दूर कर रहे हैं। त्याग की हुई वस्तु को उनको बताने की क्या आवश्यकता है? एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठने गमने त्रिभिः, और फिर चतुर्भिर बहुभी रणे। चतुर्भिर के बाद का एक पद छूट रहा है, इसका अर्थ होता है तब जब भी करो तो अपने तक सीमित रखो, किसी को पता मत चलने दो, और स्वाध्याय जब भी करो तो कम से कम 2 लोगों को रखो, और जब गमन करना हो तो कम से कम 3 लोगों को रखो, और 4 किस में आता है? चार का कुछ और बताया उन्होंने कि कोई और कार्य करना हो तो 4 रखो, और जब युद्ध करना हो तो फिर इन सब से ज्यादा रखो, बहुत सारे लोगों को साथ में रखो। अब ये कोई उपदेश नहीं है, केवल एक नीति है कि ये इस प्रकार से चलना होता है। तो आपने जो त्याग किया है वो श्रावक को बताने की आवश्यकता क्या है? आचार्य शांति सागर महाराज जी ने दूध और भात लिया था कभी, उस दिन उनका वैसा संकल्प था तो ले लिया, लेकिन फिर प्रतिदिन वही चलता रहा, और जब किसी ने पूछा कि आप कोई और चीज लेते क्यों नहीं है, तो फिर उनने उत्तर दिया जो देते हैं वो लेते हैं। तो आपका त्याग नहीं है? बोले नहीं, उस दिन था। तो ऐसा श्रावक लोग इतने चतुर होते हैं, चतुर का मतलब कभी कभी ज्यादा चतुर रहते हैं कि वो एक दिन कोई क्रम देख ले तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन वो परंपरा को निभाने में बड़े सजग रहते हैं कि वो चलते रहे, परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। जब भले ही वो परंपरा ना हो, वो एक दिन का नियम हो, लेकिन वो चलता रहेगा हमेशा। ऐसा अपने साथ भी कई बार हो जाता है। क्या लेते हैं महाराज जी? सब पहले आकर के वो लोग यही पूछते हैं, जिन्होंने आज आहार दिया है ना, उनसे वो बाहर खड़े होकर के यही पूछते हैं कि क्या लेते हैं महाराज जी? क्यों पूछ रहे हो? बोले हमें भी करना है आगे। तो फिर वो बता देते हैं कि अभी ये चल रहा है, तो फिर बस वही चलेगा, फिर कोई और चल ही नहीं सकता, कोई और क्रम। जैसे डोसा लेते हैं तो फिर इडली जीवन में नहीं चल सकती। वो कुछ भी हो, वो जाएगी, वो परंपरा आगे। तो असली में उसमें कोई हानि नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो श्रावक जो भी खा रहा है खुद, अगर वो शुद्ध बना करके खा रहा है तो फिर उसमें से देने का प्रयत्न करे। ले ले तो फिर दे दे, न ले तो फिर न दे, इतनी सी बात है। और आज न ले तो फिर कल न दे, ऐसी परंपरा न चले। समझ में आई?
आज न ले तो आप कल भी न दें, ऐसा गणित न जोड़े। हो सकता है कल ले लें, वो हो सकता है परसों ले लें। अब कोई साधु ऐसा भी इसमें ऐसा होता है कि मान लो 5 दिन नहीं लिया साधु ने, तो फिर उसको लगता है कि यार रोज रोज बना रहे हैं, ले ही नहीं रहे हैं, अब छोड़ो। अब हो सकता है 5 दिन का ही त्याग हो उनका। तो फिर ऐसा कोई बंधन नहीं है। श्रावक को जो उसका दिल कहता है वो प्रदान करें, और अगर ले लें तो अच्छी बात है, न ले तो भी अच्छी बात है, क्योंकि देने के भाव करके आपने पुण्य तो कमा ही लिया ना। और अगर आप फिक्सिंग करके देते हो तो फिर उसमें आपको कर्म का बंध होगा, और उनको अज्ञात भाव से होगा जिनको आप दे रहे हो, क्योंकि फिक्सिंग का मना किया हुआ है शास्त्रों में। जो सहज रूप से चल रहा है चलने दो। और फिर एक विद्वान थे, ब्रह्मचारी जी थे, श्वेतांबर संप्रदाय से दिगंबर संप्रदाय में आए थे। उन्होंने एक मार्ग बताया था, एक उपाय बताया था कि साधु को अनुद्दिष्ट आहार कैसे कराना, उसकी क्या प्रक्रिया, अपन क्या उपाय करें कि साधु को दोष न लगे आहार का, उद्दिष्ट आहार का। उद्दिष्ट का मतलब उनके उद्देश्य से बनाया हुआ आहार। तो इससे बचने का क्या उपाय है? तो उन्होंने एक उपाय इतना मस्त बताया कि जिस दिन आपकी इच्छा हो पड़गान करने की, उस दिन आप ऐसा संकल्प कर लो कि आज मैं ऐसा भोजन करूंगा जिसमें से साधु को दिया जा सके। अब भोजन की मात्रा तो अपने विवेक के ऊपर है, दिया जा सके ऐसा संकल्प करने वाला उस सामग्री को उतनी मात्रा में बनाएगा कि जिसमें से दिया जा सके और कुछ अपने लिए बचे, उतनी मात्रा में वो सामग्री तैयार करेगा। तो उसमें साधु को उद्दिष्ट का दोष नहीं है, क्योंकि उसने साधु के संकल्प से नहीं किया काम, उसने अपने लिए संकल्प किया कि पड़गान के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं, तो जब तक मैं पड़गान करने के लिए खड़ा होऊंगा तब तक मैं साधुओं जैसा भोजन कर लूंगा। बाद में भले कुछ और मुझे आवश्यकता पड़ी तो उसमें और मिलावट कर दूं, जिससे नमक नहीं है या फिर और कोई चीज नहीं है, वो नहीं ले रहे हैं साधु, मैं तो एकदम ऐसा बना रहा हूं कि जिसमें से साधु ले सके। फिर बाद में मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं कुछ और देख लूंगा अपना, उसमें कुछ मिला लूंगा। तो ये उपाय ऐसा उनने सुझाया था। उनका नाम ब्रह्मचारी मूल शंकर देसाई थे, नाम सुना होगा आपने, विद्वान थे वो। तो उनका ऐसा सुझाव था। तो चलो, वृत्ति परिसंख्यान तप की चर्चा आज हुई है और साथ में कई जानकारियों की बात भी मिली है। तो अब श्रावक श्राविका लोग जो भी सुन रहे हो यहाँ पर, वो आगे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति अथवा देवलोक की प्राप्ति विधिवत चर्या कराने से होती है, और अगर विधिवत नहीं कराते तो उतना पुण्य कटता भी है। ये भी एक ध्यान में रखने की बात है। जैनम जयतु शासनम, नमो आयर्याणम।